बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूँ उसामा तैयब। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हल्के ने 1 to 5 के हवाले से। ख्वाजा साद रफ़ीक इस फेवर में हैं कि वो री इलेक्शन की तरफ जाएं। ये कहना है एहसन इकबाल साहब का। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। परवेज़ रशीद साहब भी हमरा थे और उसका ये कहना था इसमें कि अगर साद रफ़ीक साहब तो बड़ा स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि वो री इलेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी मुस्तकबिल में कोई ऐसी रिवायत गलत पड़ जाए, तो लिहाजा हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और थोड़ा सा जिक्र करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने ऐलान कर दिया है, ऐलान उन्होंने ये किया है कि जी वो एक करारदाद लेकर आएंगे कौमी असम्बली में अल्ताफ़ हुसैन के बयान के खिलाफ। और इस पर जो राबता कमेटी है उनका रिस्पॉन्स ये आया है इसी हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी दोगली पॉलिसी छोड़ दें। और फर्दर उनका ये कहना था इस हवाले से कि जब उनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जब वो फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे थे तो उस वक्त उनकी करारदाद क्यों ना आई। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको बताऊं कि हमारे साथ जो आज के पैनल हैं उनमें मतीउल्लाह जान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन वक्त न्यूज़। मतीउल्लाह जान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सादिया सुहेल साहबा मौजूद है हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं। बहुत शुक्रिया सादिया सुहेल साहबा, आपने हमें वक्त दिया। और शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे वहीद गुल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MPA हैं। तीनों हजरात आज के प्रोग्राम में हमारे पैनल में शामिल होंगे। मतीउल्लाह जान साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा प्रोग्राम। मुझे बताइएगा ये फैसला जो हुकूमत की जानिब से आया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, चैलेंज करने का इस केस को, क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में सियासत पर? देखिए, बड़ा अहम फैसला था। न सिर्फ ये ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए अहम था बल्कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए भी अहम था, क्योंकि अगर ख्वाजा साद रफ़ीक के इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करते और बराह रास्त इलेक्शन में जाते तो यकीनी तौर से ये समझा जाता कि वो बड़े पुरएतमाद हैं और उनके हल्के के अवाम जो है उन पर एतमाद करते हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक इलेक्शन से भाग नहीं रहे, इलेक्शन से डर नहीं रहे और वो किसी भी वक्त जो है अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर ऐसी सूरत में फिर होना यह था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि इतने बैग जो थे वो खुले हुए मिले हैं या इतने बैलेट पेपर नहीं मिले और तस्दीक नहीं हुई इतने वोटों की, तो फिर ये एक मिसाल कायम हो जाती। और दूसरे जो हल्के जिनके फैसले अभी आने हैं उन हल्कों में भी फिर इस तरह के किसी भी हुक्म पे जिसमें खासकर सारा मुद्दा जो है वो रिटर्निंग अफसरों पे हो और इलेक्शन कमीशन के एहलकारों पे हो, तो उसकी सजा फिर मुंतखब नुमाइंदे को अगर दी जाने की मिसाल कायम हो जाती तो फिर यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। और फिर यही असूल जो है वो अदालती कमीशन की जो फाइंडिंग थे उन पर भी लागू हो सकता था। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि ख्वाजा साद रफ़ीक को अपील करनी चाहिए ताकि इसके असरात जो हैं वो अदालती कमीशन की किसी फाइंडिंग पर ना पड़े, क्योंकि अदालती कमीशन ने भी ये अपनी फाइंडिंग देनी है कि क्या ये मुनज़्ज़म धांधली थी या नहीं। और अगर अदालती कमीशन पर इस नतीजे पर पहुंचता है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं और धांधली हुई है मगर मुनज़्ज़म नहीं हुई, तो फिर ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है, इमरान खान साहब उस फैसले का हवाला देकर कहते कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद इनमें 125 में दोबारा इंतखाब हो सकते हैं, तो फिर अदालती कमीशन की इस फाइंडिंग के बाद भी पूरे मुल्क में इंतखाबात दोबारा इंतखाब होने चाहिए, क्योंकि 30, 40, 50 अगर हल्कों में कोई इस तरह की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं तो फिर वहां पे इंतखाब क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुक्मरान जमात ने फैसला किया कि ऐसा कोई असूल तय नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से अदालती कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उनके जो है कोई संगीन नताइज मुरतब हो हुक्मरान जमात के लिए। जी, मैं थोड़ा सा प्री मैच्योर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपका, आपके अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट आप समझते हैं कि जाना मुस्लिम लीग नून के हक में अच्छा साबित होगा? हालांकि अभी इसकी सारी फाइंडिंग्स आएंगी सामने, लेकिन आप क्या 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 प्रेडिक्ट करेंगे? देखिए, ये बड़ा एक अहम सवाल है और इस मसले पे हमारी वकीलों के साथ भी गुफ्तगू होती रहती है और डिस्कशंस भी होती रहती है। अभी तक के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपना हुक्म जारी किया है और उस हुक्म के अंदर जो जो शवाहिद और हकायक का जिक्र किया गया है उसकी बुनियाद पे तो ये एक तासुर ये मिल रहा है कि शायद इसमें सारी जो गड़बड़ हुई या बेज़ाब्तियां हुई उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन के हुक्काम थे, रिटर्निंग अफसरान थे, ना कि जो हैं वो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार। और इस बात का इज़हार खुद इमरान खान ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक को और हामिद खान को मिलकर रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।
तो इससे साबित तो यही होता है कि इस तमाम बेज़ाती की जिम्मेदारी इलेक्शन के हुकाम के ऊपर आती है, जैसे कि ट्रिब्यूनल के फैसले में कहा गया। मगर फिर उसकी सजा जो ख्वाजा साद रफीक को मिली है, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात पे जरूर सवाल उठेगा कि आखिर इलेक्शन कमीशन के एहलकारों की गलती और रिटर्निंग अफसरों की बेजाती की सजा जीतने वाले उम्मीदवार को कैसे दी जा सकती है। तो एक लिहाज से ये एक अच्छा केस हो सकता है हुक्म इम्तनाई के लिए। मतीउल्लाह जान साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना कैंडिडेट चेंज करेगी? कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। ये तो एक सियासी फैसला है, इसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, मगर मेरे ख्याल में ये तहरीक इंसाफ का अपना फैसला होगा। हामिद खान के ताल्लुकात जो हैं गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ शायद इतने अच्छे नहीं रहे, खासकर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से जो उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया कि उनको बार बार नाम ना लिया जाए धांधली के हवाले से, और दूसरा फिर उन्होंने जो हद तक इज्जत के एक मामले में इमरान खान की तरफ से एक जवाब जमा कराया था और बाद में उनकी पार्टी ने कहा कि ये जवाब उनसे पूछे बगैर जमा करा दिया गया था, उस पर भी हामिद खान साहब के लिए यकीनन सुर्खी थी, काफ़ी सुर्खी हुई और एम्बेरसमेंट हुई। तो अब देखें अब तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है जी। मगर मेरे ख्याल में ये फैसला मुश्किल नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला होगा वो हामिद खान साहब बतौर एक वकील और कानूनदान उसे एक्सेप्ट भी करने की सलाहियत। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने कीमती वक्त से मैं वक्त दिया। मैं रिस्पांस लूँगा, राय लूँगा सादिया सुहेल साहिबा से इस पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वहीद गुल साहब, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनसे हम जानेंगे कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में NA 125 वहीद गुल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA इस वक्त तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में। आपने बात सुनी मतीउल्लाह जान साहब की और बड़ा तफसीली जायज़ा पेश किया इस सीट के हवाले से, और अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, एक बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और बहुत बड़े पैमाने पे हुई है रिगिंग, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे अलावा टोटल 25 जमात ऐसी सियासी जमातें हैं जो जिसमें नून लीग भी शामिल है। अब नून लीग सिंध में कहती है धांधली हुई है, अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं KPK में हुई है, हम कहते हैं पंजाब में हुई है या किसी और बलूचिस्तान में। हर एक का कोई ना कोई स्टेक है इस पर कि जिस इलेक्शन पे कि इस पर धांधली हुई है, रिगिंग हुई है। वो ROs के थ्रू हुई, वो बैलेट पेपर निकाले गए, एक बंदे के 16 अभी तक सिर्फ बेज़ाब्तियां। मुझे बताइए एक बात, तो मुझे जो पूरी डिस्कशन में, मैं जितनी भी डिस्कशन सुन रही हूँ उसमें एक बड़ी मज़ाहिका खेज बात है कि बेज़ाब्तगियां में 10,000 वोट तो एक्स्ट्रा पड़ गया, बेज़ाब्तगियों में एक बंदे ने 50 पर वोट डाल दिया। धांधली हुई, इससे बड़ी मुज़क्किर खेज बात क्या होगी? मुनज़्ज़म ही कहते हैं ना इसको, क्योंकि मुनज़्ज़म साबित करना मुश्किल है ना। मशीनरी शामिल हो, आपके ROs शामिल हो, पूरी मशीनरी को। बात सुनिए, जो मदई होता है ना वो साबित नहीं करता, साबित इन्वेस्टिगेशन की जो टीम होती है वो करती है। जिसका कत्ल हो वही अदालत में जाए और कहे साबित करे जी मेरा कत्ल हुआ है। ऐसे सबूत नहीं पेश होते। ये हमने जो हमारे पास अदालती निज़ाम तो यही होता है। हमारे पास जो एविडेंस थी हमने पेश की, गवाह पेश किए और भी पेश हो रहे हैं, और हमारे अलावा भी सियासी जमातों ने वहां सबूत और गवाहन पेश किए हैं। आप मुझे बताइए, क्या सारे काम अगर हम नहीं करने हैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या कर रही हैं? आपके सबूत तो कहा जा रहा है कि वो सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। क्या चाहिए? इलेक्शन में आप अलाउ करें हमें कि हम कैमरे लेके जाएं, हिडन कैमरे लगाएं और हर हाथ ये तो जुडिशल कमीशन में कहनी है ना आपने। ये बात तो हम करेंगे, ये तो नहीं कहना है आपने। देखिए, हमारे यहाँ ना हम सिस्टम को सही करने की बात नहीं करते। हम कहते हैं जी आपके घर डाका पड़ा है ना, आपने चौकीदार क्यों नहीं रखा, ताला क्यों नहीं लगाया, आपकी क्या मजाल कि आपने कंप्लेन कर दी, पुलिस बुला ली। ये कौन कह रहा है? आपको कौन ऐसे कह रहा है? रियासत की बात ही नहीं है, आपको ऐसे जुडिशल कमीशन कह रहा है। बात सुनिए, आप अदालतें क्या कर रही हैं ना, आप जुल्म भी आपके साथ, अदालतों पे यकीन नहीं रहा फिर आपको? नहीं, हमें बिल्कुल यकीन है। सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन जो आपके पास पुलिस है, एजेंसीज है, उनसे काम लें। उनके पास वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपके मेरे पास नहीं होते, उन्हें इन्वॉल्व करें। इसलिए खान साहब ने कहा था जुडिशल कमीशन को आप ये इख्तियार दें कि जब किसी तहकीक के लिए जुडिशल कमीशन के इख्तियारात पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं ना आप कर सकते। आपके तमाम लीडरान ने कहा कि हमें इसके ऊपर कोई किसी किस्म का हमें एतमाद है, कोई तहफ़्फ़ुज़ हमारे सवाल से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, हमारे सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। वहीद गुल साहब, इंतखाबी मैदान में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं ज़रा इस पर बात कर लूँ थोड़ी सी। ये पहले अपना जो इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया उसका जो हाल इन्होंने किया
वो पूरी कौम ने देख लिया। क्या हाल ये इनका बहुत बड़ा मसला है। ये चाहते हैं कि कोर्टों से, हर जगह इलेक्शन से, हर जगह से फैसले जो है वो जो ये चाहते हैं वो आए। जहां से ऐसा फैसला नहीं आएगा फैसला तो आ गया, अब पता चल गया क्या आ गया, धांधली हुई थी तो आ गया ना। वो पहले तो तारिक साहब को तो जवाब दे दे जो आपसे मांग रहे हैं, जो आपने खुद जुडिशियल कमीशन अपनी इंट्रा इलेक्शन के लिए जो बनाया था, क्वेश्चन नहीं किया तो क्वेश्चन तो है ना जी वो। अच्छा, दूसरी बात ये है, उसके ऊपर बड़ा तफसीली एक इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, कई चीजों को जवाब दे बनाते हैं। ये इनकी हालत इस तरह से है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि री-इलेक्शन करवाने लगे हैं हम, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि तस्नीम नूरानी को हमने ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। वजीरुद्दीन जो है उनके बारे में ये कहा था, मैं बता दूं ना आपको, शायद आपकी नजर से गुजरी नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो कवर किया तो मुझे तो पता है। उन्होंने ये कहा है कि हमने उनसे कहा कि जी आप बताएं इसके अंदर हमारे मसाइल है। उन्होंने कहा जी आप ये ठीक नहीं है आपका, आप इसको री-इलेक्शन करवा लें। हमने कहा री-इलेक्शन करवा लेते हैं। उन्होंने कहा जिन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी, अब हमारा काम है री-इलेक्शन करवाने का। हमने तस्नीम नूरानी को बना दिया, जब वो समझेंगे कि सिस्टम पूरा बन गया है वो उसके ऊपर करवा लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा हूं, अब बताइए प्लीज। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं, लेकिन जो जस्टिस तारिक साहब जो बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल इसके वो ऑपोजिट है। वो कहते हैं कि जब जुडिशियल कमीशन बन जाता है जिस तरह से ये बना हुआ है, तो फिर ये नहीं होता कि ये नहीं और ये नहीं, हम जुडिशियल कमीशन कोई तहलील कर रहे हैं, वो अपना काम मुकम्मल करेगा तो फिर आप उसको तहलील कर सकते हैं बकौल जो इन्होंने खुद नॉमिनेट किया हुआ है। अच्छा, इनकी हालत काम करना है, इनकी हालत जो है ना, इनकी आते अभी तक बचकाना है। ये सियासत में मैच्योर नहीं हुए। ये जिस तरह से बच्चे जो रेत के घर नहीं बनाते, भी तो कम है ना। आप देखें ना, आप तो फिर आप तो पक्के पीछे आप तो कब से है, आप उनके पास ये टाइम भी तो कम है ना। अब मैं जरा वो टाइम की बात जो है, अब इनकी मसरूफियात कुछ और तरह की हो गई है। अब क्या करें, मसलन कैसी? बस वो आपको पता ही है। नहीं, मुझे नहीं पता। कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, इधर बताएं, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो अब काफी सारे मामलात को अब रेहाम खान जो है वो अब फिर आप कहेंगे कि फिर टाइम कम है। अब वो नहीं, मुझे बताइए, खान साहब की तो बेगम एक है, सबकी होती है, इनकी भी है। और जैसे हमारे सीएम साहब को भी तो मसरूफियत बहुत ज्यादा, उनकी तो 4-4 5-5 है माशाल्लाह। नहीं, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से पहले ये कहते थे कि जनाब घर की पार्टियां, नहीं शादी को इशू नहीं बना रहे। आप कहते थे कि जनाब ये घर की पार्टियां हैं, खानदानी सियासत है, ये है वो है। तो अब ये कहते हैं जब वो एक्ट करती है तो ये कहते हैं ये सियासत तो नहीं है। तो फिर सियासत किस चीज का नाम है? किस पे एक्ट किया उन्होंने? हर चीज पे। वो और सियासत किसको कहते हैं? अपने शोहर के साथ खड़ा होना कर रहे हैं ना, जो इन्होंने कहा है अब उसको उल्ट होता जा रहा है। और आगे देखिएगा, आगे इनके जो बेटे हैं वो तो अभी इस काबिल ही नहीं हुए बेचारे, वो बाहर है। तो जब वो आएंगे पाकिस्तान जवान हो जाएंगे, जब करेंगे तो आप ये बिफोर टाइम बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब नादरा गए हुए थे, वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड सारे दिखाए, उन्होंने उस पर बात की। और वो उस पर जो उनसे सवाल भी पूछा गया कि आप जो है वो NA-122 के हवाले से, और उनको ये भी कहा गया कि आप बार बार जब नादरा आते हैं तो क्या प्रेशराइज करना चाह रहे हैं आप, इस पे क्या कहेंगे? यही बात है। देखिए, ये बात जब फैसला आया है 125 का, तो फौरन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की उसके ऊपर जरा गौर कर लें। उन्होंने कहा ये जो फैसला आया है, जो दिया गया है, वो हमारे प्रेशर की वजह से, कि जो हमने प्रेशर बिल्टअप किया था धरने की, उसकी वजह से। और बिल्कुल ये सही कहा कि ये प्रेशर ज़दा जो फैसला था, क्योंकि उसामा पिछले 30 साल से, तो मैं भी एज पॉलिटिकल वर्कर हूं, जो फार्म 14 है उसकी वजह से आज तक कोई बंदा जो है मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि आपकी ये कोर्ट्स, आपके जो इदारे जो हैं, ये उस वक्त जब धरना अपने पीक पे था, उस वक्त तो ये आपके खिलाफ कुछ जो है वो कार्रवाई करने में कामयाब ना हो सका। अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि जब इतनी देर बाद, जब हुकूमत बहुत स्टेबल है, हर लिहाज से स्टेबल है, आपके पास जितनी अक्सरियत है 2/3 जितने आपके पास सारे मामलात आपने संभाले हुए हैं, जरदारी साहब के साथ आपकी जो है वो बिल्कुल मुफाहमत है, उस सिनेरियो के अंदर जब एक फैसला ऐसा आता है तो आप ये कहते हैं, इसका मतलब है कि आप अब जो है वो जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ये आपकी तरफ से? ये जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन इन चीजों को जरा समझने की जरूरत है। जरा मेरी एक मिनट जरा मैं जो बात करना चाह रहा हूं, 265 जो है पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 7 पोलिंग स्टेशन को आप उनका फॉर्म लेते हैं, फॉर्म 14, और उस पर आप कहते हैं जी पूरे पोलिंग जो जितने कैंडिडेट थे उनके नाम जो है वो नहीं लिखे हुए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आप रिजल्ट बनाते हैं उसमें फिर आप ये देखें ना
कि जो आपके पास आया है सादा कागज पे आया है, किसी कागज के ऊपर भी रिजल्ट आया है, आप थैले खोले ना, थैले खोल कर देखें, जो थैलों की बात वो करते हैं तो कि उसमें शेर, सुन लेना, उसमें जो शेर के वोट कितने हैं और बल्ले के वोट जो है वो कितने हैं, तो आप उसको कंपाइल कर लो, आपको सीधा सीधा। आपको दूसरी बात, आदमी के 16 वोट भी तो निकले हैं। घर में एक मिनट मेरी बात सुने, जो डबलिंग की वोट का ये शोर मचाते हैं वो कितने वोट है टोटल? 3 वोट है, 3 वोट। 3 वोट उसामा साहब 3 वोट है, इनको पता ही नहीं है। हाथ के 16 वोट है। अच्छा 3 वोट है और 3 वोटों को भी पता नहीं है कि वो शेर को गए, बल्ले को गए, पीपल्स पार्टी को गए। अच्छा एक चीज अभी मुझे बताया गया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है चेयरमैन नादरा ने, बल्कि जारी है अभी, और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि NA 122 के मुतालिक हमने इमरान खान को कोई सबूत नहीं दिया। एक बड़ी मुख्तसर सी उनसे जो है वो मीटिंग हुई है और उसमें कोई भी सबूत हमने दिया। इमरान खान साहब तो और वो कह रहे हैं कि हम बड़े आज़ादाना काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें जब ये बात इनका कि वो जाके प्रेशराइज कर रहे हैं, ये बात तो साबित हो गई। और हमारा खान साहब का एक नादरा का जो चेयरमैन है वो खान साहब का इन्फ्लुएंस क्यों लेगा? मुझे बताइए, हमारे पास हक है हमारा कि हम उनसे जाकर रिक्वेस्ट करें। लेकिन डिसऑन हो रही है ना, उनकी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की डिसऑन हो रही है। देखिए, अब नादरा के चेयरमैन ने जो बयान दिया उसकी अपनी जगह अहमियत है, खान साहब ने जो बात की उनकी अपनी जगह अहमियत है, क्योंकि मैंने अभी सुनी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, नहीं इसमें मैं अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब है वो किसी हम तो जुडिशल कमीशन का फैसला कबूल करने को बैठे हैं ना, आने दीजिए, नादरा के तहकीकात से भी पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक पर हैं, टॉपिक पे ही हैं। आप बताइए, देखिए खान साहब ने क्या कहा कि सबूत मुझे दिए हैं, नादरा के चेयरमैन ने दिखाए हैं, ये बातें अभी साबित हो जाएंगी। देखिए सबूत नहीं दिए उनको, आप प्लीज करें, कंटिन्यू करें। हाँ, जो बात भी होगी वो साबित होगी। खान साहब के पास अगर सबूत है वो भी आएंगे सामने, जुडिशल कमीशन को अपने सबूत भी दे दिए, गवाहान भी दे दिए, तमाम चीजें सामने आ जाएगी। कोई चीज भी अब जो है ना छुपने वाली नहीं है, ना मीडिया इतना बैकवर्ड है, अब तमाम सोर्सेज और जराए इतने हैं कि पल की जो भी हो रही है डेवलपमेंट वो सामने आ रही है। आप सबको सामने आने दें, आवाम को फैसला करने दें, और इंशाल्लाह ताला आएगा। और जो ये बात कर रहे हैं कि जी वोट नहीं पड़ा, एक अंगूठा 16 लोगों को वोट डाला गया, एक अंगूठे से 16 बार वोट डाला गया। मैं दोबारा सवाल बता रहा हूं, मैं सवाल इमरान खान साहब जब आए ना, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी ये देखें, ये NA 122 के अंदर जो है ना ये सबूत मुझे नादरा ने दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात की, जब जैसे ही वो इस्लामाबाद में बाहर आए, उसका जवाब देंगे ना, उसका जवाब देंगे। मैं बता रहा हूं, मैं तो अभी यहाँ बैठ के उनके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकती। मैं सिर्फ ये, आप देखें ना, आप उनकी पार्टी से हैं, आप देखिए मेरा अभी यहाँ बैठ तो राब्ता नहीं है ना, आप जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर है कि देखिए तो सही राब्ता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि ये उनका जाती मामला है, कुछ भी आप इस पर जवाब दे सकती है, आप इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि ये उन्होंने दिखाए, और दिखाने के बाद उन्होंने कहा जी सबूत दिए हैं मुझे नादरा ने। अब चेयरमैन नादरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी मैं आज़ादाना काम कर रहा हूं, किसी किस्म का कोई सबूत मैंने फराहम नहीं किया और मैं आज़ादाना काम कर रहा हूं। तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ब्रेक की छोटी सी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुलसब, चेयरमैन नादरा उनको आना पड़ा और आके इसकी जो है वो उनको तस्दीक करनी पड़ी, उनको ये बताना पड़ा। अब क्या हुकूमत की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, ये समझते हैं उसामा? ये डे फर्स्ट से ही वकारों, ये इदारों का जो वकार है उसको मजरू करने के ऊपर जो है ये लगे हुए हैं। कभी ये कह देते हैं अंपायर उंगली उठा देगा, कभी नादरा के चेयरमैन के मुतल्लक को बात, नादरा के मुतल्लक को बात कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। हालत इनकी ये है कि ये बातें बड़ी करते हैं। कंट्रोलमेंट बोर्ड के अभी इलेक्शन जो पीछे जो हुए हैं उसके अंदर आप रिजल्ट देख ले, वो तो फेयर इलेक्शन हुए ना सब लोगों की नजर के अंदर वो, लेकिन उस पर फिर कौमी सतह पर जाएंगे तो उनकी सीटें ज्यादा नजर आती हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो जो नुमाइंदगी नजर आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी क्या है, इनकी सीटें 43 है और हमारी 65। मेरी बात समझे नहीं आप। जब कंटोनमेंट के जो बनेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। सेंटर में भी हैं आप, पंजाब में भी हैं, उसके लिहाज से आप एवरेज देखिए, हम सिर्फ एक सूबे में हैं और उसके हिसाब से आप एवरेज जरा सुन लेना आप सूबे में थोड़ी, आप तो नेशनल पार्टी है, एक सूबे में आप नहीं हमारी हुकूमत, अब हम जो है बात कर रही हूँ,
हुकूमत की बात कर रही हूँ, मेरे अल्फाज से खेलने की कोशिश नहीं, मैं खेल नहीं रहा, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं खेल रहा, आप हमारे सूबे का गम ना करें, वहाँ हम परफॉर्म कर रहे हैं, आपको करके दिखाएंगे, आप अपने सूबे की फिक्र करें। हमारा सूबा तो अल्लाह के फजलो करम से ग्रोथ कर रहा है। कल ही हमने सूबा तो ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो चला रहे हैं कल ही जो शमसी तवानाई से आपके चारों सूबे नहीं है 100 जी आपके चारों सूबे नहीं है कौन से क्या हो गया सारी पॉलिटिकल जमातों को, सारी जमातें एक सूबे की बात, आपके चारों सूबे नहीं है। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट की बात, आप नेशनल गवर्नमेंट है जनाब, आप वफाक में भी हैं, नेशनल गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस आप देख लें कि उसामा आप कल सिंध का हाल देख लें, बलूचिस्तान का हाल देख लें, मोदीज ने तो आपके ऊपर एतमाद का इजहार किया था। कल एक और इंटरनेशनल उसने आपके ऊपर जो है वो एतमाद का, आपकी मईशत के ऊपर इजहार जो है वो किया है, आपके जो अपना किस तरह से डॉलर जो है वो डे बाय डे पहले बढ़ रहा था। नवाज साहब कहते भी होते हैं ना, उन्होंने तो कल बुलाया भी, उन्होंने कहा कहाँ गया वो इदारे, वो अब किधर हैं, वो आके देखे ना यहाँ पे। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ट्रांसपेरेंसी वाले के जितने इदारे हैं वाले कहा वो 2 करोड़ डॉलर की जो है वो इस मंसूबे के अंदर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से बचत जो है वो सवाल उसके दरमियान ही रह गया था। मुझे ये बता दीजिए कि आप 1 to 5 में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो अदालतों में फिर आपका यकीन नहीं है? भाई ये अदालतों के ऊपर यकीन है तो हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अगर एक चीज जो है किसी तरीके से इनका रुख जो है वो दूसरे तरीके से दिखाया गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके ऊपर आप मनोअन तस्लीम करेंगे? ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं क्या पता है, आप देखें ना, आप उसको जो है वो रिपोर्ट को तस्लीम नहीं कर रहे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो उसकी बात को तस्लीम नहीं कर रहे, तो मुझे क्या पता, मैंने अब क्या आपसे बात पूछनी है या नहीं करनी, आप सुप्रीम कोर्ट का भी आप कर सकते हैं। सुने, एक होती है जालसाजी, एक होती है बेज़ाब्तगी। अब जब बेज़ाब्तगी है तो लामाला इलेक्शन डे वाले बहुत सारी चीजें जो है वो हो जाती हैं, वो रह जाती हैं, कमियां पेशियां जो भी है वो रह जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सजा जो है वो आप कैंडिडेट को दे दें। आप ये देख लें कि अगर हाँ उसने जालसाजी की है तो आप उसको सजा जो है उसका बेनिफिट किसको हुआ, ये भी तो बेनिफिट किसको हुआ, बेनिफिशियल कौन था और वो सिस्टम किसकी हेल्प कर रहा था? बेनिफिट तो आप भी को हुआ ना, 2 साल तक आप 2 साल तक जो है वो एंजॉय करते रहे, मिनिस्ट्री एंजॉय करते रहे, सीट एंजॉय करते रहे, से ज्यादा की हमारी लीड है और वो 15, 20, 50 वोटों के ऊपर हमें बेनिफिट हो गया। क्या बात है, गिटमिट सारी बातों को जो है वो हम कर देते हैं। 40-50 वोटों के ऊपर बेनिफिट हो गया, 40-50 और वो भी वोटों की बात कर रहे हैं। वो 7 उसकी तरफ से आए हैं, उसके जो खोले गए हैं और जिसका इंताज के तहत ये फैसला किया गया, उसके साथ क्या फैसला किया गया, उसके तहत उसकी तमाम धांधली का बेनिफिशियरी कौन है? कैंडिडेट के जो पूरे नाम थे वो नहीं लिखे हुए थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने लिख कर नहीं दिए थे। होती आमतौर पर प्रैक्टिस वहां पर यही होती है कि जो सारे फैसले आप ही के हक में क्यों हुए? किस चीज के गलती से? ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर की गलतियां, आरओस की गलतियां, हमें तो कहीं बेनिफिट नहीं दिया, आप ही को बेनिफिट दिया, बेनिफिशियरी तो आप ही रहे। ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है? क्या आप ही शामिल ना? हर जगह आप उठाकर रिजल्ट निकाल कर देख ले कि कितने फैसले हुए हैं और कितने फैसले हमारे खिलाफ हुए, कितने कौन सा फैसला हुआ इनके हक में? कौन सा? कोई एक एग्जांपल बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे एग्जांपल आप ही हक में फैसले हुए हैं। एग्जांपल आफजाबाद वाला हुआ है, आफजाबाद वाला कैंडिडेट आपका नहीं था, वो आजाद था, पीर शुएब शाह वो आजाद कैंडिडेट था, और उसके बाद जो है वो उसने पीएमएलएन के साथ शिमूलियत इख्तियार की थी, और वो पहले उसकी बात कर लें, पहले अहमदाबाद की सीट की बात कर लें। वो झगड़ा 2 लोगों के दरमियान था, अफजल हुसैन तारड़ और मेहदी हसन भट्टी ग्रुप के दरमियान। वो सीट ना पीटीआई की है ना पीएमएलएन की है। कर्नल शुजात वाला नहीं, आप पहले उसकी तो बात करें, मैं बात करता चाहता हूं, ठीक है, और बताइए। कर्नल शुजात वाला, अब ये मुल्तान वाला जो हमारा मिनिस्टर जो अभी डिस्क्वालीफाई हुआ है, वो भी जो है वो इनका क्या बताएं जी, वो इधर आई हुआ है। क्या बात आप कर रहे हैं? क्या ये इनकी बातें आप सुनते हैं? नहीं, इनकी क्यों ना सुनेंगे? वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी लाइन लगा दूंगा। एक सिस्टम, बात सुनिए, आप एक सिस्टम आ रहा है, तो सिस्टम के ऊपर तो हम बात करते हैं, आप सिस्टम से क्यों निकलते हैं? आए ना, हिम्मत रखें ना, सिस्टम से क्यों निकलते हैं? आप तो उसको फेस करें। आप धरनों में हमने आज पहली बार हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो हुआ इलेक्शन का, आप तो इतनी सख्ती है अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है, बहुत वो किस तरह से हुआ है? वो 2 शरारती कार्ड की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया है।
क्या बातें की ये करते रहते नहीं हैं? नहीं, बात सुने, उससे बेज़ाब्तगी की तो वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। क्या बेज़ाब्ती? कैसे डिस्क्वालीफाई? मैं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज की बेज़ाब्तगी हुई और प्रूव्ड हो जाए तो वो हो जाता है डिस्क्वालीफाई। मगर आप तो कहते हैं कि को आप ये कह रहे हैं कि हमारे धरने ने प्रेशराइज करके किसी को डिस्क्वालीफाई हो गया। आज धरने ने लोगों को शऊर दिया। ये जो फैसला 1 to 5 का आया है, ये तो आप मानते हैं कि हमारे धरने की प्रेशर की वजह से हुआ है? क्या प्रेशर? वरना हाँ, प्रेशर ये भी की हुआ है वजह से भी आज तक आप जिस दिन ये इलेक्शन के सेकंड डे NA-125 के वोटर्स ने धरना दिया था और हमने वोट इमरान खान को दिए, तो हमारे वोट कैसे चोरी हुए? मेरी बात सुनिए, आपके आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला जाएगा तो पहली बहुत पे विकेट जो है वो उड़ जाएगी। इन्होंने क्योंकि प्लान किया होगा। अब ये देख लें, प्लान के अंदर फिर और भी बातें हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, प्लान के अंदर क्या आप भी शामिल हैं कि आप भी कंप्रोमाइज कर जाएंगे? जिस प्लान की आप बात ब्रेक में भी कर रही थी, मैं इसको ऑनर नहीं करूंगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पे उसामा तैयब के नाम से पेज मौजूद है, ट्विटर पर अकाउंट मौजूद है, उसामा तैयब के नाम से अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमने बात की आज के प्रोग्राम में NA-125 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लेके जाने का फैसला कर लिया है। अब हुकूमत की जानिब से देखें कि उसका नताइज क्या आते हैं, उसको तस्लीम किया जाएगा दोनों पार्टीज़ की जानिब से इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि जो भी रिजल्ट आए वो पाकिस्तान में जमहूरियत को इस्तेहकाम उसकी वजह से हो और जो हमारे इलेक्शन के अंदर जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो और एक शफाफ इलेक्शन जो है उसकी राह हमवार हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।